अथ नवमो अध्याय। नवे अध्याय का हम 23 श्लोक से 29 श्लोक तक 24 श्लोक से 29 श्लोक तक करेंगे, पर 23वां पिछली दफ़े किया था, उसको भी देख लेते हैं। भगवान कहते हैं कि भक्तजन जो है ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम। यद्यपि श्रद्धा से युक्त होकर के जो सकाम भक्त हैं, जिनको कामना है, इच्छा है कि हमें ये प्राप्त हो जाए वो प्राप्त हो जाए, उसके लिए देवताओं का पूजन करते हैं, पर वे भी मुझको ही पूजते हैं असल में, क्योंकि उन्हीं के पास पूजा जो भी वही उनको पहुंचाते हैं पूजा जो है। तो लेकिन ये जो पूजन है ये अविधि पूर्वक है, विधि नहीं है इसमें, ये वाली विधि पूर्वक पूजन नहीं है। मावेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम, अविधि पूर्वक है। कौन करते हैं? देवता भक्ता, जो ये पन्य देवता, दो अन्य देवताओं की भक्ता जो भक्तजन हैं, यजन्ते श्रद्धयान्विता, जो पूजा करते हैं श्रद्धा युक्त होकर के, वो भी पूजा जो है देवताओं को पूजते हैं, लेकिन वो पूजा जो है विधि पूर्वक नहीं है। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वे नातश्च वन्ति ते। भगवान कहते हैं क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं हूँ। कारण बता रहे हैं इसका, क्योंकि जितने भी भोगने वाला भोक्ता है, यज्ञों का जो भोक्ता है वो उसका स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वह मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते। वो नहीं जानते, मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। इसीलिए उनको बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरण होता है उनका, और ये संसार में आते जाते रहते हैं वो इसी तरह से, क्योंकि वो तत्व से नहीं जानते, अविधि पूर्वक पूजा करते हैं, और मुझ स्वामी को, मुझे जो यज्ञों का जो मैं भोक्ता हूँ, मुझे नहीं जानते। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्या जिनोपि माम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो देवताओं को पूजा करते हैं तो देवताओं को प्राप्त होते हैं। जिसकी पूजा करोगे आप घर में, आप पिता की पूजा करोगे तो पिता को प्राप्त होगे, जिसकी भी पूजा करोगे आप उसी को प्राप्त होगे। और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, जो पितरों का पूजन करते हैं, पितरों का भी पूजन करते हैं काफ़ी लोग, उनको पितृ प्राप्त होते हैं। भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। भूत अर्थात जो पंचभूत से बने शरीर हैं वो भूत कहलाते हैं। इसमें जैसे बहुत धनी व्यक्ति है कोई, हम उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, हम भाई आप बहुत बड़े चीज़ हैं, आप ये है वो है, उसके लिए हम धन प्राप्ति के लिए इच्छा कुछ कर रहे हैं उनसे, और उनकी कर रहे हैं, तो हम उन्हीं को प्राप्त होते हैं। और इसी तरह से जो नेता वगैरह हैं या जो बड़ी पदवी वाले लोग हैं, उनकी बहुत से लोग पूजा करते हैं। पूजा अर्थात उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वो उनको ही प्राप्त होते हैं। और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। जो भक्त मुझे पूजन करते हैं मेरा, वो मुझे प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों को पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए जो मुझे मेरी पूजा करते हैं उनका बार बार जन्म मरण नहीं होता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहत अस्नामी प्रयतात्मना। अब भगवान बता रहे हैं कि मेरे ऊपर क्या चढ़ाने से भी मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। भगवान कह रहे हैं जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र अर्थात पत्ता, पुष्प, फूल, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। जो भी वो अर्पण करता है प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक जो भी कुछ अर्पण करता है, पत्ता अर्पण करे, चाहे फूल अर्पण करे, चाहे फल अर्पण करे, चाहे जल अर्पण करे। जल भी हम लोग लेते हैं ना,
देते हैं, थोड़ा थोड़ा जल 3 बार देते हैं, और पंडित लोग, और उनको हम पीते हैं वहाँ पे जाके मंदिर में। तो कुछ भी चीज़ भी, जो कुछ भी अर्पण करते हो, वो मैं प्रेम पूर्वक सगुण रूप से खाता हूँ। निर्गुण रूप से भगवान नहीं खाते, निर्गुण रूप अलग है। यत् करोषि यदस्नासि यज्जहोषि तदासि यत् यत् तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि, जो भी आप करते हो, यदस्नासि, जो भी खाते हो, यज्जहोषि, जो भी यज्ञ करते हो, ददासि यत्, जो भी दान देते हो, यत् तपस्सि कौन्तेय, जो तपस्या करते हो हे कौन्तेय, तत्कुरुष्व मदर्पणम्, जो भी करते हो वो मुझे अर्पण कर दो। तो जो भी कर्म करता है, जो खाता है, हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, सब मेरे अर्पण कर दे, भगवान कहते हैं। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। भगवान कहते हैं, इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के को अर्पण अर्पण होते हैं, इस तरह से जो भी कर्मों को शुभ अशुभ, जो भी शुभाशुभ फल रहे वही शुभ अशुभ जो भी कर्म हैं, और मोक्ष से कर्म बंधने, जो मुझे अर्पण कर देते हैं, मामुपैष्यसि, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। जो भी, मतलब पिछले श्लोक में बताया कि जो कर्म करता है वो मुझे अर्पण कर दे, जो खाता है मुझे अर्पण कर दे, जो हवन करता है मुझे अर्पण कर दे, जो दान देता है मुझे अर्पण कर दे। यत् करोषि, जो करता है, यदस्नासि, जो खाता है, यज्जहोषि, जो यज्ञ करता है, ददासि यत्, जो भी देता है, दान देता है, वो सब मुझे अर्पण कर दे। तपस्या भी मुझे अर्पण कर दे, सब कुछ मुझे अर्पण कर दे। ऐसा करने से क्या होगा कि मुझ भगवान के अर्पण होते हैं। ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। फिर तुम्हें कर्म बंधन से बंधन बंधेगा नहीं, उनसे मुक्त हो जाएगा। क्योंकि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग के, मनुष्य जो है संसार में आता है कर्म बंधन से बंध के। तो अभी इसमें जैसे क्या अर्पण करने की बात करी है, मान लीजिए हम दान देते हैं तो भगवान के नाम ही दान दें। कोई दरवाजे पर कोई भिखारी भी आता है तो उसको दान भगवान के नाम से दें, उसमें भगवान ही है। और जो भी कर्म करता है, किसके लिए भी कर्म करे, वो भगवान को ही अर्पण करे कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। जो अगर गृहस्थी है, घर में परिवार में खाना बनाता है, घर का काम करता है, तो वो भी भगवान के लिए कर रहा है। जो ऑफिस में काम करके लाता है, वो भी जो घर में बैठे हुए हैं उनमें भगवान ही है, उनके लिए ही कर रहा है। जो हवन करता है वो भगवान के लिए कर। तो ये सब करने से आप खाना खाते हैं, आपके अंदर वो बैठा हुआ है भगवान, जो जठराग्नि के रूप में भगवान ही विराजित है, विश्वाग्नि के रूप में। तो उसको ही हम अर्पण करते हैं, खाना भोजन अर्पण करते हैं। इस भाव से हम अर्पण करें। हम खा रहे हैं ना कह के, मैं खा रहा हूँ ना कह के, हम जो हमारे जो उसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही है, पेट में जब भूख लगती है तो अग्नि प्रज्वलित होती है, हम उसको आहुति देते हैं। तो इस भाव से जो सब कुछ करेगा, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ या अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। फिर तुझे इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, बार बार मनुष्य योनि में आना या कीट योनि में, पशु योनि में जाना, ये सब नहीं करना पड़ेगा, तो मुझको ही प्राप्त होगा। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषेऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ। संकल्प के आधार से भगवान सब में विराजित हैं। उन्होंने पिछले वीडियो में कहा भी था हमने, 9th चैप्टर की में ही
9 चैप्टर की ये चौथी वीडियो है। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, चाहे कैसा ही भी हो आदमी, मैं हर किसी में हूँ। उन्होंने बोला है कि चाहे वो प्रिय हो, मेरे लिए कोई ना कोई मेरे लिए प्रिय है ना अप्रिय है, और जो भक्त मुझको प्रेम से भजते वे मुझ में ही हैं। जो मेरा भजन कीर्तन करते हैं वो सब लोग मेरे अंदर ही हैं, वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। प्रत्यक्ष प्रकट हूँ कैसे? मतलब जैसे सूक्ष्म रूप से सब जगह व्यापक हुआ भी अग्नि साधनों द्वारा प्रकट करने से ही प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही सब जगह स्थित हुआ भी परमेश्वर भक्ति से भजने वाले के ही अंतःकरण में प्रत्यक्ष से प्रकट होता है। चेप ये सदुराचारो भजते मामन्यक भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। ये अगले श्लोक में लेते हैं। 29 हमारे हो गए हैं, अगले श्लोक में लेंगे इसको। हरिओम। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, जय श्री चिन्मय सिंह, चिन्मय गुरुदेव। हरिओम।